नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का तीसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व के 2 भाग मेरे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, उसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सार्जेंटों वाला बेत बगल में दबा था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफ़ी चुस्त और चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज़्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। दूर से ही दिख गया, उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे से जांघ तक फटा हुआ पैजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता देख और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है मास्टर साहब, कहाँ गए? वह लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के से कहा, ये मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा, सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा कि इसे बेच दो आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपया देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बात को, इधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ इधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से ही देखते हुए चिल्लाकर कहा, भाई मालवीय, ये क्लास भी देख लेना। मालवीय नज़दीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज़ तेज करके कहा, ज़्यादा कानून न छाटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो, तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है सॉरी तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को वैसे भी अपने